नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडीज क्लासेस में। साथियों, आज हम प्रखर राजस्थान 2.0 की सीरीज में सप्ताह 2 का साप्ताहिक और दैनिक कार्य शिक्षण कार्य योजना को लेकर आए हैं, जिसकी आपको हम पूरी विस्तृत जानकारी के साथ प्रत्येक दिन का विवरण, उसकी उपलब्धियाँ, उसके उद्देश्य, क्या क्या गतिविधि करवानी है, पूरी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। तो अगर आप नए हो तो हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। ऐसे ही वीडियो को हम 12 सप्ताह तक ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहेंगे, जिससे आपको आपके विद्यालय का रजिस्टर संधारण करने में सहायता मिलेगी। तो शुरू करते हैं वीडियो को। साप्ताहिक शिक्षण कार्य योजना सप्ताह नंबर 2 कक्षा 3 से 5 के लिए है। यहाँ पर आपको सप्ताह 2 की दिनांक, शुरुआत की दिनांक कितनी है और कहाँ तक ये सप्ताह आपके विद्यालय के लिए चला, तो दिनांक से दिनांक तक लिखना है। दिनांक 2 की विषय वस्तु क्या है, जो आपको साप्ताहिक शिक्षण कार्य योजना की PDF में दे रखी है। र, ह, स, बड़ी ही मात्रा आ की पहचान। अब हमको दो समूह बना लेने, समूह ए और समूह बी। समूह ए में C1, C2 और समूह बी में C3 को लेना है। ये साप्ताहिक शिक्षण कार्य योजना आपको आपके शिक्षण ऐप में साप्ताहिक शिक्षण कार्य योजना की PDF आपको वहाँ मिल जाएगी। फिर भी हमने हमारे रजिस्टर में संधारण किया, इसलिए आपको बता देते हैं। तो आप वो ये जो साप्ताहिक शिक्षण योजना है वो आप वहाँ से भी लिख सकते हो, वैसी की वैसी ही मैंने उतारी है। और इसके बाद दैनिक शिक्षण कार्य योजना की अपन विस्तृत जानकारी बताएं। तो पहले अपन साप्ताहिक शिक्षण कार्य योजना देख लेते हैं। सबसे पहले अधिगम क्षेत्र, फिर गतिविधि, फिर संभावित समय, फिर एबीएल सामग्री का विवरण। पुनरावृत्ति। पहला पॉइंट है पुनरावृत्ति। गत सप्ताह में सीखे गए वर्ण क, म, ल, न, आ का दोहरान करवाए व उनसे बने शब्दों को बोर्ड पर लिखकर बच्चों से पढ़वाए। फिर संभावित समय क्या रहेगा, 10 से 15 मिनट। और एबीएल सामग्री का कौन सा उपयोग करना है, बोर्ड और स्वनिर्मित शिक्षण अधिगम सामग्री। फिर अगला पॉइंट है मौखिक भाषा विकास। मौखिक भाषा विकास में क्या गतिविधि करवानी है, समूह ए और समूह बी को करवाएं। बच्चों को कहानी चार्ट गतिविधि कार्ड 19 दिखाए और कहे कि वे ध्यानपूर्वक चित्र को देखने को कहे। के पश्चात बच्चों को कहानी का शीर्षक बताए और पूछे इस चित्र या शीर्षक का आधार उन पर उन्हें क्या लगता है, हाथी चूहे के साथ क्या कर रहा होगा। बच्चों की राय आने के बाद शिक्षक इस कहानी को हाव भाव से पढ़कर सुनाए ताकि उनकी रुचि बनी रहे। कहानी में इस सप्ताह के लिए तय किए गए वर्णों वाले शब्दों को बोर्ड पर लिखे, संभव हो तो पढ़वा भी ले। फिर आगे कहानी में आए शब्द जैसे शरारत, टहलना, चीख आदि को वाक्य में प्रयोग करने को कहें। साथ ही पढ़ी गई कहानी को बच्चों से अपने शब्दों में सुनाने को कहें। इसका संभावित समय 15 से 20 मिनट है। और एबीएल सामग्री का कौन सा उपयोग करना है, कक्षा 1 और 2 गतिविधि कार्ड 29 कहानी चार्ट शरारती चूहा ये दिखाकर ये गतिविधि करवानी है। फिर अगला पॉइंट है डिकोडिंग ध्वनि प्रतीक संयोजन। इसमें क्या गतिविधि करवानी है, र, ह, स, ई का फ्लैश कार्ड व आ की मात्रा पर काम कराना है। समूह ए में कहानी में आए शब्द जैसे हाथी, शरारत, सूंड, चूहा आदि को बोर्ड पर लिख दे। लिखे शब्दों की ध्वनियों को जोड़ने व तोड़ने का कार्य करवाए, जैसे हाथी, हाथी। वैसे ही दूसरा पॉइंट है र, ह, स, ई, क, म, ल, न, आ से बनने वाले शब्द मौखिक रूप से बनाने को कहे। जो शब्द बने उन्हें बोर्ड पर लिखे। उपरोक्त वर्णों व आ की मात्रा की पहचान करावे। इसका समय है 15 से 20 मिनट। और इसकी उपयोगी सामग्री र, ह, स, ई का फ्लैश कार्ड व आ की मात्रा का फ्लैश कार्ड दिखा है। फिर
उसी में पॉइंट 4 है, बच्चों को वर्ण कार्डों से नए शब्द बनाने को कहे। शिक्षक एक उदाहरण दे। समूह ए एवं समूह बी बच्चों से उक्त वर्णों से बनने वाले शब्द बनाने को कहे और जोड़ों में इन शब्दों को पढ़वाए। फिर अगला पॉइंट है धारा प्रवाह। धारा प्रवाह पठन एवं समझन, जिसमें समूह ए के बच्चों को निम्न शब्दों का कम, नल, आम, नमन, कल, कमल, मनन, नमक, मल, आक, आन, नम, नाला, मामा, नाना, काम, आना, लाई, कार आदि शब्दों को वर्ड पर लिखकर पढ़वाए। समूह बी बच्चों को आइसक्रीम है या बॉल कहानी को स्वतंत्र रूप से पढ़ने को है। इसका संभावित समय 15 से 20 मिनट और गतिविधि में उपयोगी सामग्री कक्षा 1 व 2 की गतिविधि कार्ड संख्या 26 को लेना है। फिर अगला पॉइंट है लेखन। समूह ए को शिक्षक अब तक आए वर्णों से बनने वाले सरल शब्दों का शुद्ध लेख लिखवाए। इसका संभावित समय 10 से 15 मिनट। इसके पश्चात अपन साप्ताहिक शिक्षण कार्य योजना को लिखने के उपरांत हमें प्रत्येक दिन की दैनिक शिक्षण कार्य योजना को भी विस्तृत रूप से लिखना है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट। साप्ताहिक शिक्षण कार्य योजना की तो PDF दे रखी है, इसको आप लिखो तो भी अच्छी बात है, नहीं लिखो तो भी अच्छी बात है। लेकिन हमें प्रत्येक सप्ताह के प्रत्येक दिन को भी अपन को विस्तृत जानकारी अपने रजिस्टर में लिखनी है। तो ये मैटर आपको कहीं नहीं मिलेगा नहीं, इसलिए हम इस मैटर को लेकर आए हैं आपके लिए। तो हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे, और हमारे वीडियो को भी शेयर कर दे, ताकि जो भी उपयोगी वस्तु है, जो भी उपयोगी विषय वस्तु है, वो लाभान्वित लोगों तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। दिन पहला, इसके हिसाब से आप पिछले सप्ताह का भी देखा होगा वीडियो। आपने नहीं देखा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, और इसी के आधार पर आपको कॉलम बना लेने हैं, जैसे दिन, दिनांक, अधिगम क्षेत्र, उद्देश्य, गतिविधि और उपलब्धि। पहला दिन है, यहाँ आपको दिनांक लिख देनी है। अधिगम क्षेत्र क्या रहेगा? पुनरावृत्ति और शब्द पहचान। उद्देश्य है पूर्व में सीखे गए वर्ण क, म, ल, न, आ की पुनरावृत्ति। गतिविधि बच्चों से वर्ण क, म, ल, न, आ का उच्चारण करवाया। बोर्ड पर इन वर्णों से बने शब्द लिखे, कम, नल, आम, नमक। उपलब्धि, बच्चों ने वर्ण और शब्द पहचान। फिर दिन 2, यहाँ पे दिनांक लिख देनी है। कहानी द्वारा भाषा विकास, मौखिक भाषा विकास करना, कहानी से नए शब्दों को जानना। गतिविधि, बच्चों को कहानी का चार्ट दिखाया, हाथी और चूहे, कहानी हाव भाव के साथ सुनाई, कहानी में आए नए शब्द, शरारत, चीख, टहलना, बच्चों से वाक्य में प्रयोग करवाया। उपलब्धि, बच्चों ने उत्साह से कहानी सुनी, नए शब्दों को वाक्यों में बोलना सीख लिया। दिन 3, दिनांक, ध्वनि प्रतीक्षा का संबंध, ध्वनि व अक्षर का संबंध समझाना, डिकोडिंग। वर्ण र, स, ई तथा आ से बने शब्दों का अभ्यास। फ्लैश कार्ड दिखाए और शब्द बनवाए, हाथी, चूहा, सूंड, शरारत। बच्चों से ध्वनि तोड़ने और जोड़ने का अभ्यास कराया, हाथी, हाथी, शरारत, शरारत। बोर्ड पर नए शब्द लिखे और बच्चों से पढ़वाए। बच्चों ने ध्वनि से जोड़ना और तोड़ना सीखा, नए शब्दों का पठन करने लगे। दिन 4, दिनांक लिख देनी, शब्द निर्माण और पठन, वर्णों से नए शब्द बनाना और पढ़ना। बच्चों को वर्ण कार्ड दिखाए, समूह ए और बी ने मिलकर शब्द बनाए और बोर्ड पर लिखे जोड़ों में बारी बारी से इन शब्दों को पढ़वाया। बच्चों ने स्वयं नए शब्द बनाए, शब्द पठन में प्रवाह आने लगा। अगला दिन 5, धारा प्रवाह पठन और समझ। धारा प्रवाह पठन और समझ विकसित करना, कहानी आधारित पठन का अभ्यास। बोर्ड पर शब्द लिखे, कम, नल, आम, नमक, कमल, मनन, मामा, नाला। समूह ए ने इन शब्दों को पढ़ा, समूह बी ने आइसक्रीम है या बॉल कहानी को स्वतंत्र रूप से पढ़ा। अधिकांश बच्चे धारा प्रवाह पढ़ने लगे। बच्चों ने कहानी समझकर अपने शब्दों में बताई। फिर अंतिम दिन, सप्ताह का अंतिम दिन 6वां, लेखन और शुद्ध लेख का अभ्यास। लेखन व शुद्ध लेख का अभ्यास, सुने हुए शब्दों को लिखना। शिक्षक ने सीधे सीखे गए शब्दों कमल, नाला, मामा, नमक आदि का शुद्ध लेख लिखा। बच्चों ने कॉपी में लिखे शब्दों को पढ़कर सुनाया।
2-3 नए शब्द भी लिखवाए। उपलब्धि: बच्चों ने सुने हुए शब्द सही लिखे, लेखन में आत्मविश्वास और शुद्धता आई। धन्यवाद दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।